औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिरिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी। जी जनाब, एक बार फिर अपनी एक वीडियो के साथ आप सबके सामने हाज़िर हूँ और आज का टॉपिक मुझे लगा कि ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। मई का महीना है, गर्मी बरसाता हुआ और कराची में जो इस बार गर्मी पड़ रही है, बल्कि हर साल ही ऐसा होता है कि हम ये कहते हैं कि जी पिछले साल से भी ज़्यादा इस साल गर्मी पड़ी है और वाक़ई इस साल ऐसा लग रहा है कि पिछले साल से भी ज़्यादा गर्मी है। तो बहरहाल अल्लाह पाक हम सबके हाल पर रहम फरमाए और हमें सबसे पहले तो ये दुआ कि जहन्नुम की आग से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर मौसम के लिए दुआ कि मौसम को बहुत अच्छा कर दे, क्योंकि आगे जून जुलाई भी है और जून जुलाई में आपको पता है कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं। तो बहरहाल इस दुआ के साथ-साथ आज क्योंकि मेरा टॉपिक है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरी हिजाबी बहनें, वो हिजाबी बच्चियाँ कि जो हिजाब लेती हैं, हिजाब के बगैर ज़ाहिर है कि वो नहीं निकलती हैं। तो वो किस तरह से इतनी सख्त गर्मी को फ़ेस करते हुए इस तरह से हिजाब लें कि वो गर्मी को भी फ़ेस कर सकें, गर्मी के मौसम में बाहर भी निकल सकें, अपने सारे काम भी कर सकें और फिर हिजाब जो है वो उससे उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो छोटी-छोटी टिप्स जो मेरे ज़हन में थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप सबके साथ उसको डिस्कस कर लूँ। तो ठीक है जनाब, शुरू करते हैं वीडियो अपनी। और इसमें सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगी वो यही कि आप गर्मियों के इस मौसम में लॉन का हिजाब लीजिए। आप लॉन के स्कार्फ लीजिए और बहुत अच्छा जो है वो लॉन का स्टफ़ हमारे यहाँ आजकल मिल रहा है। बड़े अच्छे लॉन के स्टफ़ अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो जिसमें से हवा क्रॉस हो सकती है। तो आप ऐसे वाले जो है वो लॉन के हिजाब लीजिए। अच्छा, इसके अलावा फिर जो है ना, आप दुपट्टे यूज़ ना करें। आप दुपट्टे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि दुपट्टे की एक तो फैब्रिक, अगर लॉन के दुपट्टे भी होते हैं, तो वो फिर जब आप उसको, उसकी लंबाई इतनी ज़्यादा होती है कि उसको आपको हिजाब की तरह टाई करने के लिए ना उसको फिर 2 बार या 1 बार या इस तरह से आपको फिर सर पे से घुमा के उसको फिर टाई करना पड़ता है। तो फिर वो 2-3 जो है लेयर बन जाती हैं सर के ऊपर ना। तो इसलिए बेहतर है कि दुपट्टा ना लें, एक ऐसी लेंथ का स्कार्फ ले लें कि जो आपका जो है वो पर्दा भी कवर हो जाए और आपकी बॉडी भी कवर हो जाए और जिससे आपका हिजाब का मकसद भी पूरा हो जाए और वो लॉन का भी हो और आपको उससे गर्मी भी ना लगे। अच्छा, इसके अलावा लाइट कलर के हिजाब लीजिए। गर्मी के मौसम में आप 4 से 5 या 3 से 4 हिजाब ऐसे ले लीजिए, स्कार्फ ऐसे ले लीजिए कि वो लाइट कलर जो है वो गर्मी को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि, और ब्लैक कलर का हिजाब कोशिश करें। अगर कोई आपकी आदत है ब्लैक कलर की हिजाब की तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप कलर्स हिजाब पहनते हैं तो कोशिश करें कि गर्मियों के इस मौसम में जब आप लॉन के हिजाब लें, लॉन के स्कार्फ लें और तो फिर आप लाइट कलर का आप प्रेफ़र करें कि आप लाइट कलर की स्कार्फ लें। लाइट पिंक कलर ले लीजिए, लाइट ब्लू कलर ले लीजिए, स्काई कलर ले लीजिए। इस तरह के कलर्स जो देखने में आँखों को भी ठंडे लगते हैं और गर्मियों का एहसास जो है वो उससे थोड़ा कम होता है और खुद भी ज़रा देखने में भी अच्छा लगता है और वो वाक़ई भी गर्मी की शिद्दत को कम भी कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा आजकल मैं देखती हूँ कि कुछ हमारी जो बहनें हैं वो अगर नकाब इस्तेमाल करती हैं तो काफ़ी जगहों पर ये ट्रेंड हो गया है कि वो नकाब की जगह जो है वो मास्क, जब से कोरोना वायरस फैला और कोरोना वायरस की सेफ्टी के लिए जो मास्क इस्तेमाल करने सबने शुरू किए, तो अब वो एक आदत सी बना ली है कुछ बहनों ने, ख़वातीन ने, कि वो मास्क ही इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो अगर इस तरह आपको कम्फ़र्ट लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप गर्मियों में इसको इस्तेमाल करेंगी तो मुझे यकीन है कि, क्योंकि वो बिल्कुल फ़िक्स हो जाता है। मास्क जो है वो एक तरह से आपके कान को भी इरिटेट कर रहा होता है, वो जो उसमें इलास्टिक जो उसकी होती है, जो आपके कान पर ठहरती है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा देर अगर उसको करें तो बड़ा अजीब-सा एक फ़ील आता है। ये भी होता है, फिर उसके बाद वो यहाँ से भी फिक्स हो जाता है, आपकी नोज़ पे भी, आपके लिप्स पर भी। तो वो फिर ज़्यादा आपको कि साँस आने-जाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, घबराहट-सी महसूस होती है और थोड़ा-सा अजीब-सी कैफ़ियत होती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपकी आदत है, तो ठीक है, लेकिन आप ये करके देखिएगा कि आप मास्क के बजाय आप नकाब इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे नकाब लास्टिक वाले भी नकाब आपको बाज़ार में भी मिल जाते हैं और आप चाहें तो लॉन का कपड़ा लेकर आप घर में उसको बहुत आराम से सी सकते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है, चौकोर सा उसमें पीस है और उसमें इलास्टिक लगी होती है, आप उसको पीछे से लगा लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दिखा भी दूँ। अच्छा, इसके अलावा आप
नकाब में भी जो है ना, आप कोशिश करें कि ब्लैक कलर के अलावा कोई कलर अगर आप इस्तेमाल कर सकती हैं, तो आप वो इस्तेमाल कीजिए। स्किन के डॉक्टर्स भी जो हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वो भी यही सजेस्ट करते हैं कि जब आप बाहर निकलें तो कोशिश करें कि व्हाइट कलर का आप नकाब इस्तेमाल करें, या फिर कलर में आप नकाब इस्तेमाल करें बनिस्बत ब्लैक कलर के। क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो स्किन में कुछ एब्ज़ॉर्ब होता है, और फिर वो डॉक्टर्स बताते हैं कि ब्लैक कलर इस लिहाज से ठीक नहीं होता। तो वैसे ज़्यादातर तो हम लोग ब्लैक ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में अगर आप एहतियात कर लें, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा वही बात कि सन ब्लॉक ज़रूर लगाइए। ये भी गर्मी से बचने का और अपनी स्किन को बचाने का एक बहुत अच्छा और बेहतर तरीका है। अच्छा, इसके अलावा एक और टिप आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि अंडर हिजाब जो हम कैप यूज़ करते हैं, जिस तरह से मैंने भी लगाया है। मैं तो भी ज़ाहिर है यहाँ इंडोर हूँ, लेकिन मैं आपको बस यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप बाहर निकलें, धूप में निकलें, तो आप इस तरह के कैप यूज़ ना करें। क्योंकि जब ये सर पे आप इसको टाई करते हैं, तो पीछे से ये कानों को भी आपको बिल्कुल बंद हो जाता है, और फिर पीछे से बालों में भी एक वो पसीना आना और वो गर्मी में इसको फ़ेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने हिजाब को ही थोड़ा-सा आगे से फ़ोल्ड कर लीजिए। आगे से थोड़ा-सा आप फ़ोल्ड कर लीजिए उसे, और फिर उसको जब आप अ, टाई करेंगे, जब उसको बाँधेंगे, तो वो कैप की तरह का ही काम देगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा आप अबाए की तरफ आ जाते हैं। अबाए भी देखें, आप ज़रूरी नहीं है कि आप शिफॉन में लें, या आप जॉर्जेट में लें, या आप निदा फैब्रिक में लें, या फिर आप ज़ूम निदा फैब्रिक में लें, या आप किसी रेशमी मटीरियल पे लें, ये ज़रूरी नहीं, कहीं नहीं लिखा। आप लिनन का कपड़ा ले लीजिए, आप लॉन का कपड़ा ले लीजिए, डार्क कलर में ले लीजिए, जो आपके अबाए की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे, तो आप लॉन के या लिनन के अबाए यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप इतनी सख्त गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ के और बहुत ज़्यादा घेर वाले अबाया आप थोड़ा-सा अवॉइड करें। आप इस तरह ले लीजिए कि जैसे कोट स्टाइल में भी आजकल अबाए बहुत ज़्यादा इन हैं, आप वो ले लीजिए। आप उतनी लेंथ रखवा लीजिए कि जो आपका पर्दा भी पूरा कवर हो जाए, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब कपड़ा-कपड़ा होगा, बहुत ज़्यादा घेर होगा, तो ज़ाहिर है वो गर्मी तो फिर आपको ऑटोमैटिकली लगेगी। थोड़ा कम घेर का स्ट्रेट कट में सिलवा लीजिए, और कोट के स्टाइल में सिलवा लीजिए। कपड़ा आपका फैब्रिक जो है वो लॉन का ही होगा, मगर आप उसको स्टाइल जो है वो आप कोट का दे दीजिए, तो वो आपका पर्दा भी कवर हो जाएगा, और गर्मी से भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी इससे बचत हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अबाए का भी मैंने आपको कहा, और मैंने आपको कोट स्टाइल का भी कहा। इसके अलावा आजकल अपर भी बहुत ज़्यादा इन है, और फिर श्रग स्टाइल में या फिर केप स्टाइल में भी जो है वो अबाए जिसको आप कहते हैं कि वो अवेलेबल हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो उससे भी आपका अच्छा पर्दा आपका जो है वो कवर हो जाता है, बॉडी आपकी कवर हो जाती है। तो आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मार्केट में आपको बहुत आराम से मिल जाएँगे। अच्छा, इसके अलावा आजकल जो नया ट्रेंड आया हुआ है, जो नया फ़ैशन आया हुआ है, उसमें लास्टिक वाली स्लीव्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन है। अबाए के साथ अभी आप जो भी अबाया लेंगे ना, तो उसमें ज़्यादातर में मैं समझती हूँ कि 80% में अ, स वही लास्टिक वाली स्लीव्स हैं। तो आप कोशिश करें कि लास्टिक वाली स्लीव्स इतनी गर्मियों में ना पहनें, कि थोड़ा-सा हवा को क्रॉस होने का जो है वो हाथों में रास्ता मिल जाए। तो आप थोड़ा-सा ढीला-ढाला सा, मतलब कि जिसमें हवा क्रॉस हो जाए, मतलब इतना लूज़ देखें आप रख सकते हैं कि जिससे आप अगर हाथ उठाते हैं, तो ये आपकी बेपर्दगी भी नहीं होगी, और आपकी हवा जो है वो इसके अंदर आपके बॉडी में क्रॉस होती रहेगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इलास्टिक वाले अबाए जो है वो फ़ैशन में तो हैं आजकल, लेकिन ज़ाहिर है कि हमें थोड़ी-सी सेफ्टी भी तो करनी है ना, अपनी जब रोज़ाना जाने वाली जो बच्चियाँ हैं, तो उन्हें इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा सॉक्स बच्चियाँ कुछ पहनती हैं, ख़वातीन पहनती हैं, तो अगर आपकी आदत की है और आप क्योंकि पर्दे की वजह से पहनती हैं, तो फिर तो वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे अगर आप पहनते हैं, तो कोशिश करें कि बहुत लाइट वेट जो सॉक्स होते हैं, या नेट के जो सॉक्स होते हैं, वो आप पहन लीजिए। और इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को अगर आप फ़ॉलो करेंगे, तो मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि गर्मियों को मेरी हिजाबी बहनें बहुत ज़्यादा आराम से फ़ेस कर सकेंगी। और ज़ाहिर है कि हिजाब जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाता है, अल्लाह की पसंद के लिए किया जाता है। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि इतनी गर्मी में इतना हिजाब आप लोग कैसे कर लेते हैं? तो बस अल्लाह की रज़ा जब आपको मक़सूद हो, तो फिर गर्मी गर्मी नहीं रहती, और फिर वो आदत भी जब हो जाती है ना, तो फिर आपको खुद भी ज़रा उसके बगैर एक अजीब-सा लगता है। तो बहुत सारी दुआएँ उन बहनों के लिए, और बहुत सारा सलाम उन सारी बहनों के लिए, बहुत सारा प्यार
उन सारी बहनों के लिए जो मई की इस गर्मी में भी अपने हिजाब पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो मेरा बहुत प्यार भरा सलाम आप सबके लिए और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आप सबसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।